नमस्कार। माननीय मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी के जीवन दर्शन के वीडियो की सीरीज में ये आज हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हमारे साथ कन्नौज जिले के एक वरिष्ठ नेता पूर्व जिला सचिव अशोक चौहान जी उपस्थित हैं और उनके साथ फतेहपुर जिले के पूर्व जिला महासचिव आदरणीय मयंक सिंह जी उपस्थित हैं। तो मैं आज इन दोनों नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, नेताजी के जीवन दर्शन के विषय में कुछ प्रश्न करूंगा। अशोक चौहान जी, पहले तो आप चाहेंगे आप अपना पूरा परिचय एक बार दीजिए दर्शकों को हमारे। मैं अशोक चौहान, हमारा नाम है। एक छोटा सा गांव जिला कन्नौज में हाथिन है, जिसका मैं निवासी हूं, वहीं के रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी से आज करीब 20 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं और समाजवादी के लिए ही कार्य कर रहा हूं। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी समय से जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेताजी के साथ आपका जुड़ाव रहा होगा, उनको आप काफ़ी करीब से देखा होगा। तो उनके विषय में कुछ बातें जो आप बताना चाहें दर्शकों को हमारे। परम श्रद्धेय नेताजी, चूँकि हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे पिता समान नेता हैं और हम उनका बहुत ही सम्मान करते थे। पार्टी तो हमारी बहुत पहले 1992 में स्थापित हो चुकी थी, माननीय नेताजी ने की थी, लेकिन हमें पार्टी में मौका मिला। 2003 से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं और पार्टी के लिए ही बराबर कार्य कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी के अलावा मैंने कभी किसी पार्टी के साथ काम नहीं किया है। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है जो हम नेताजी के प्रति, हमें इतनी संवेदना थी और नेताजी के प्रति हमको इतना लगाव था कि मैं समाजवादी पार्टी में रह के काम करता रहा। इसके अलावा जब आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे कन्नौज जिले में समाजवादी के रूप में प्रत्याशी बन के आए तो मैंने उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ये भी बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। आज परम श्रद्धेय हमारे नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम उनके प्रति कितना दुख कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि माननीय नेताजी का जो सम्मान पूरे देश में था, उस सम्मान को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं और ना उनको दे सकते हैं। वो तो मेरे पिताजी थे, मैं उनको पिता के समान मानता था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस टाइम हमारी समाजवादी पार्टी की जो कार्य नेता बन के, अब हम उनको रूप में ही, नेताजी के रूप में माननीय अखिलेश यादव को देखेंगे और पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप 2003 से पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपने नेताजी की कार्यकाल भी देखा होगा सरकार के रूप में, तो उस कार्यकाल की कुछ उपलब्धियाँ अगर आप बताना चाहें तो। नेताजी ने सदैव गरीबों और बेरोजगारों के हित की बात की है, किसानों के हित की बात की है। मुझे ये वक्तव्य याद है कि एक जब नेताजी का प्रोग्राम छिबरामऊ आने के लिए लगा हुआ था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। हमारा गांव हाथिन पड़ता है, चूँकि क्षत्रियों का गांव है और क्षत्रियों के गांव की होने की वजह से मैं चाहता था कि मैं अपने नेताजी का सम्मान करूं। तो हम करीब 20-25 लोग लेके और नेताजी के सम्मान के लिए सड़क पे झंडा लेकर पहुंच गए। हमारे कार्यकर्ताओं को देख के नेताजी ने अपनी गाड़ी को रोक दिया और हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत ही मनोबल बढ़ाया और हमारे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि आप समाजवादी के लिए काम करते रहें। हम नेताजी के लिए क्या कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं कहने के लिए। आज पूरी जनता नेताजी के लिए रो रही है, जनता नेताजी के लिए बिलख रही है, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित की बात की है। हमारे यहाँ जब चुंगी की व्यवस्था चल रही थी, चारों तरफ से लूटपाट हुआ करती थी, माननीय नेताजी ने उस चुंगी व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को राहत देने का काम किया। इसी तरीके से नेताजी की जितनी भी उपलब्धियां हैं हम बताएं वो बहुत कम है। आज पूरे देश का आदमी, पूरे देश का किसान, पूरे देश का नौजवान अपने को असहाय महसूस कर रहा है कि आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय नेताजी नहीं है। इसलिए और कई एक ऐसी बहुत सी बातें हैं कि नेताजी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल लिया करते थे। हमारे गांव के ही एक सम्मानी आज हमारे बीच में श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, स्वर्गीय कोतवाल सिंह भदौरिया पूर्व विधायक हुआ करते थे। हमारे नेताजी की वजह से ही वो विधानसभा में पहुंचे और वो क्षत्रिय समाज के होने के साथ साथ वो इतने बड़े पद पर पहुंचे कि नेताजी की ही कृपा थी। नेताजी ने सर्व समाज के हित की बात की है, सर्व समाज को नेता बनाने का काम किया है
और इसीलिए आज जनता उनके लिए रो रही है और उनको याद करके उनके सपनों को साकार करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतना साहस दें, इतनी शक्ति प्रदान करें कि नेताजी के जितने भी अधूरे काम हैं वो पूरा करने में सक्षम हों। नेताजी के साथ आज हमारे बीच में नेताजी नहीं हैं, उससे ये दिखाई पड़ा कि सर्वदलीय सारी सीमाएं टूट गईं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, सारे लोगों ने जाके माननीय स्वर्गीय हमारे नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे ये मालूम होता है और इतनी जनता इकट्ठी हुई है कि इतनी आज तक किसी भी नेता के जाने के बाद इतनी संख्या इकट्ठी नहीं हुई। इससे महसूस होता है कि जनता उनको केवल समाजवादी पार्टी का ही नेता नहीं मान रही थी, वो सर्व समाज के, सर्व हित के, बेरोजगारों के हित की बात करके, किसानों के सबकी बात किया करते थे और इसीलिए उनको हम अन्य पार्टियों के सभी नेताओं से ऊपर सम्मान देते हैं। जिस दिन उनका देहांत हुआ तो जब उनकी मिट्टी हुई तो मैं भी वहाँ उपस्थित था और ये बात आपकी सत्य है कि मैंने भी देखा कि वहाँ दलीय सीमाएं टूट चुकी थी और लगभग हर दलों के वरिष्ठ नेता, राजनाथ सिंह जी भी थे, भोले सिंह जी भी थे, फतेहपुर की सांसद भी थीं, तमाम ओम बिरला जी भी थे, तो मोदी जी ने भी जो है संवेदना अपनी व्यक्त की थी, सभी थे। तो ऐसा उनके व्यक्तित्व में क्या खास बात था कि लगभग हर दल के नेता उनका पूरा सम्मान करते थे? ऐसे महान व्यक्तित्व के नेता थे हमारे परम श्रद्धेय नेताजी, जिनके लिए ऐसी विभूतियाँ देश में बहुत कम ही पैदा हुआ करती हैं। ये महान लोग हुआ करते हैं, ये महान विभूतियाँ हुआ करती हैं, ये देश में जब पैदा होते हैं तो इनके लिए ये लिख दिया जाता है कि ये देश का उद्धार करेंगे, सभी समाज के हित की बात करेंगे। तो हम उनके लिए क्या कहें, ये तो ऐसी विभूतियाँ हैं ये तो भगवान के यहाँ से खुद पैदा होके आती हैं, जिसका हमें ये सब दिखाई पड़ा। और सभी जातियाँ, सभी सर्व समाज के लोग और जितनी भी पार्टियां हैं, उनके दिमाग में ये बात थोड़ी होती, ये केवल पार्टी के आदमी, उनके दिमाग में ये थी ये बहुत महापुरुष हैं, ये महापुरुष हमारे देश का उद्धार करने के लिए आई है। या आज हम लोग अपने को बहुत ही कष्ट में महसूस कर रहे हैं, आज हमारे बीच में नेताजी नहीं हैं, लेकिन उस कमी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता से यही कहेंगे कि आप लोग नेताजी को अपनी एक विचारधारा को समझ के, एक ये न समझ के वो नेताजी की विचारधारा समझ के उनके लिए कार्य करें। क्योंकि देश के अंदर या तो सुभाष चंद्र जी को नेताजी का उपाधि मिलेगी या हमारे नेताजी को उपाधि मिली। धरती पुत्र, आज हमारी धरती ने एक ऐसे पुत्र को खो दिया है, धरती पुत्र की उपाधि हमारे नेताजी को मिली थी। धरती पुत्र तो आप जानते हो सबको उपाधि नहीं मिलती है। तो ये काम, इस तरीके की बातें तो हर व्यक्ति महापुरुषों में हुआ करती हैं, इसलिए हमारे नेताजी बहुत बड़े महापुरुष थे। हम उसको पूजनीय करते हैं और हमारे नेताजी सदैव अमर रहेंगे। हम समाजवादी क्या पूरे देश में हम नेताजी को कभी नहीं भूल पाएंगे। कन्नौज जिले से जुड़ाव उनका अच्छा रहा, एक तरह से वो दूसरा तरह घर मानते थे अपना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ से चुनाव लड़े, बाद में उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी चुनाव लड़ी। तो कन्नौज जिले के विषय में जो अगर कुछ चर्चा अगर आप बताना चाहें, कुछ घटना अगर आपको याद आ रही हो तो। कन्नौज जिला चूँकि हमारे संरक्षक या हमारे जननायक महानायक लोहिया जी की कर्मभूमि रही है और नेताजी ने उनके सानिध्य में उनको काम करने का मौका मिला है, और चूँकि हमारे पड़ोसी ज़िले के ही शेफई ज़िले के रहने वाले हमारे नेताजी थे, और जब पड़ोस के लोग एक जगह कहीं रहते हैं तो लगाव तो होते ही है, इसलिए हमारे नेताजी ने कन्नौज को सदैव अपना घर माना है। वहाँ के लोगों को सदैव अपना, समाज के लोगों को, अपने सभी व्यक्तियों को अपना माना है। इसीलिए उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब भी चुनाव राजनीति में आने का मौका दिया तो सबसे पहले उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे कन्नौज से प्रत्याशी बना के भेजा और हम लोगों ने उनको जिताने का काम किया। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कन्नौज से बहुत बड़ा लगाव है और हम लोग भी उनको अपना घर का ही सदस्य मान के नेताजी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज उपस्थित थे
कन्नौज के पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी अशोक चौहान जी। उन्होंने नेताजी के जीवन के विषय में काफ़ी बातें बताई आपको, और ये बात तो सत्य है कि कार्यकर्ताओं से विशेष जुड़ाव था नेताजी को, और कार्यकर्ता भी आज उन्हें, जैसा कि अशोक चौहान जी कह रहे थे कि वो घर का मानते थे, तो घर के सदस्य की तरह वो बिल्कुल काम करते थे। तो ये पहला वीडियो था इस सीरीज़ का, और आगे हम और भी अन्य लोगों से मिलेंगे और क्षेत्र के और कई लोगों तक पहुंचेंगे, ताकि नेताजी के जीवन के विषय में जो तमाम चीज़ें हैं जो शायद अनछुई रह गई या अनकही रह गई, या जिसे हम अभी आप नहीं समझ पाए, मतलब जनता की निगाह में, जनता की नज़र में जो माननीय नेताजी की छवि है वो कैसी है, उनकी निगाह में आखिर जनता नेताजी कैसे थे, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम क्षेत्र में और भी लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये पहला वीडियो था, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ऐसे वीडियो और देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमारे जो साथी इस चर्चा में शामिल होना चाहें, इस चर्चा में भाग लेना चाहें, उनका स्वागत है, आप संपर्क करिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए व्यक्ति के साथ नेताजी की जीवन के विषय में जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।